अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक पहले तो। और आज मैं एक ऐसे शख्स के घर पे आया हूं जो पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने में बड़ा योगदान दिया है। मैं बात कर रहा हूं सईद आरिफ काज़मी, जो कि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आरिफ साहब का वेलकम करता हूं कि शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और सर, सबसे पहला सवाल हमारी जो जनता है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ सर? राहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस चैनल का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। जी, जहाँ तक आप मेरी इस शौक की बात कर रहे हो, हर इंसान की शुरुआत स्कूल से ही होती है। हम छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उस वक्त एक ऐसा सिस्टम होता था कि लॉन्ग रिसेस होती थी जुमे वाली। जी, तो जो हमारे सीनियर थे वो नमाज को जाते थे, हम छोटे छोटे जो हमें टीचर हज़रात अभी क्या करते थे, हम बच्चों को वो तराशते थे इनमें से कौन शायर निकलेगा, कौन सिंगर निकलेगा, कौन डांस वाला निकलेगा, कौन खिलाड़ी निकलेगा। जी, जी। तो वहाँ पे मेरी बचपन से वहाँ यही शौक थी कि मैं गाने के साथ रहा ज्यादा। हाँ, और मैं रिदम भी बजाता था। तो मेरे वहाँ से स्टार्ट हुई और करते 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 फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक अच्छी हस्ती से होगी जो हमारी तहसील उड़ी के जाने में जाने, जैसे अजीज दशनवी साहब, असलम भाई साहब इधर के, जी, 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 बिल्कुल। मोहम्मद असलम खान साहब हमारे ड्रामा डायरेक्टर रहे। जी, उनने जब मुझे एक शादी में कहीं ऐसे गाते हुए देखा तो मुझे बोला, यार आप हमारे क्लब को क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मैंने 1982 में 1982 जी उनका क्लब ज्वाइन किया। तब वो पहाड़ी जबान को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे थे। जी, अच्छा। और बड़े बड़े अच्छी अच्छी मतलब शख्सियात थी उनमें, मतलब अच्छे लोग जो मतलब हाई लेवल के लोग, जी, बिल्कुल जी। तो मैं वहां से मैंने ये शुरुआत की उनके साथ। और पहला उनके साथ नामला में एक ड्रामा किया हमने जी। नामला हाई स्कूल में ड्रामा किया, जिसका कुछ नाम था मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटा सा रोल मिला मुझे, छोटा सा रोल। उस रोल को मैंने वहां प्ले किया और उनको अच्छा लगा। और कई जगह ऐसा होता था कि जब हम एक रियासती कल्चरल एकेडमी के जब शो होते थे तो वहां भी मेरी रजिस्ट्रेशन होगी इन्हीं की वजह से। अच्छा। तो रियासती कल्चरल एकेडमी वाले जहाँ भी शो करते थे वहां पर जाकर लोग, हमारे जो बड़े लोग थे वो सीरियसली रहते थे, सीरियसली पैगाम देते थे कि पहाड़ी जबान को क्या करना है, आगे तो पहुंचाना है। जी, पहुंचाना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं। अच्छा। वो इस चीज को सीरियसली कोई मसला हो वो हाई लेवल वो नहीं सुनते थे। तो वहां पे मेरा रोल बन जाता था कि भाई जब लोग भागना शुरू करते थे तब मेरे को बोलते थे आप स्टेज पे चढ़ो। तो मैं वहां जोक प्ले करता था एक, और पहाड़ी नहीं, मैं पंजाबी गाने वहां मंगाता था, पंजाबी और हिमाचली गाने या पूर्वी गाने। अच्छा। और हाँ, उस तरह के गाने जो कॉमेडी गाने हैं या भोजपुरी, उस तरह के गाने मैंने कुछ सीखे थे, वो मैं वहां गाता था और ऑडियंस जो है वो सब वापस अट्रैक्ट हो जाता, अब बिल्कुल वापस हो जाते जी। और डांस चलता था। इस तरह में आगे चलते 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 फिर मेरे ख्याल 1990 के बाद हमारे कश्मीर में थोड़ा सा हालात नासाज हो गए, जिस वजह से फिर रुके हम ता 15 साल के बाद फिर हमारा ये चीज दोबारा स्टार्ट हुई और आगे फिर हमारा वैसे ही चला। आज इंशाल्लाह इस मकाम पे हमने अपनी जुबान को पहुंचाया है कि शायद ST2 भी हमें मिल गई, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। हमारे जो जितने भी सीनियर लोग थे, बड़े लोग थे, उन लोगों ने जो कोशिश की थी उस वाकई वो रंग लाए बेशक जी। तो अभी हम यही चाहते हैं कि आगे इस चीज को और बढ़ें और हमारे जितने नौजवान लड़के हैं, ये कोशिश मेरी ये, हम हर बंदे को ये कहूंगा कि अपनी जुबान को जी, आप गाड़ी में हो, आप कहीं भी जहाज में भी हो, वहां भी अपनी जुबान में बात करें। जैसे कि आपको पता है आरिफ साहब, जैसे कि हमारे आजकल के नौजवान है, बहुत सारे ऐसे सिंगर है, जैसे बोहेमिया हो गया, अपने सिद्धू साहब जो हैं, उस तरह के पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह ज्यादा सुनते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो लड़के इसमें पहाड़ी कल्चर में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डर रहे हैं या फिर शर्मा रहे हैं, या कुछ ऐसा उनको लग रहा है कि जिस तरह से उनको, मतलब आप कुछ ऐसा पैगाम दीजिए ताकि उनको बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई आप इस कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी मादरी जुबान है। देखिए, बंदा जहाँ गिरता है जी वहीं से उठता है, बेशक। जहाँ गिरेगा तो उठेगा, वहाँ लद्दाख से नहीं, सही बंदा जहाँ गिरता है वहीं से उठता है। मेरी उन सब बच्चों से ये गुजारिश है कि आप अपनी जबान के लिए जी, जिस जुबान से आपको फायदा है। कई सारे सिंगर हमारे ऐसे हैं, मतलब जैसे तबस्सुम आमती साहब है, उनकी जुबान उनकी जुबान पश्तूनी है जी, लेकिन अगर वो पश्तूनी गाएंगे तो टोटल जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 फैमिली होगी, तो कितना गाने चलेंगे। वो पहाड़ी और गोजरी जबान में हिंदी, पंजाबी सभी जुबानों में गाता है, जिस वजह से आज वो इस वक्त मशहूर सिंगर माना जाता है। बेशक, सही है। उसके बाद हमारे बहुत सारे सिंगर और भी हैं जो मतलब दूसरी जुबानों से या
गुज्जर कम्युनिटीज हैं पहाड़ी गाने गाते हैं, पहाड़ी लड़के जो हैं वो गुजरी गाने गाते हैं। हमें इस चीज को देख लेके चलना है कि ताकि हमारी जो जुबान है, कोशिश सबसे ये रहनी चाहिए, नीयत ये रहनी चाहिए कि हम अपनी जबान को जहां तक हो सके इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूं कि आरिफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी यहाँ पर हम कितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि इन्होंने जो योगदान दिया है बाकी जो हमारे बुजुर्गात थे उनके साथ मिलकर, उस तरह से अभी तक हमारे यंग लड़कों में से किसी ने नहीं दिया है, या आने वाले टाइम में उस तरह से लड़के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। आज इनको हर छोटा बड़ा हर वो बच्चा जानता है। आप आरिफ साहब को स्टेज पे देखते ही होंगे, चाहे वो गुजरी लैंग्वेज की बात करें, चाहे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज की बात करें, तो इन दोनों को आगे प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आरिफ साहब, आप हमें बोलिए कि आप हमारे अपने कश्मीर के अलावा और भी कहीं पे आपने ये किया है? जी 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 प्रोग्राम्स। मैं आपको ये बताऊं कि रियासती कल्चरल एकेडमी या NZCC जितने भी हमारे हिंदुस्तान के ये कल्चरल अदारे जो है, जी जी, एकेडमीज है, उन लोगों ने हमें बुक किया और हम केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और उसके बाद विजयवाड़ा और आपका मैं कहूँ यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र, जितने भी हमारे स्टेट हैं, जिनके पंजाब, हर जगह हमने शो किए। बहुत बहुत बड़े बड़े शो किए, अच्छे शो किए, जिनमें मतलब VIP यानी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करती थी। बढ़िया बात जी। तो देख सकते हो आप कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, बाकी अदर स्टेट्स में भी जाकर आरिफ साहब ने प्रोग्राम किए हैं और अपने पहाड़ी कल्चर को आगे प्रमोट किया। जी जी जी। जैसे कि आरिफ साहब, आप हमें बताइए कि आपके इस सफर में आपको बहुत सारी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सामना, देखो कोई काम भी आसान नहीं होता, कोई काम भी आसान जी। मतलब हर कोई डिग्री हासिल करता है, उसके लिए भी उसको बड़ी मुश्किल पड़ती है। उसको हर कोई 8वीं मैट्रिक ही पास करे तब भी उसको वो लगता है मैंने बहुत पहाड़ सर पे उठा लिया, क्योंकि है यकीनन मजाक नहीं। हमारी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, सबके स्टार्ट में जब हमने इस पहाड़ी जबान को प्रमोट करने की कोशिश की, इसका प्रचार शुरू किया, तो लोगों ने हमें कहा ये बात है, ये टोलीन, ये गलत लोग हैं, ये हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा। कई जगह हमें पथराव भी किया गया, हमारे शो पे पथराव किया गया, कई जगह हमें ताने दिए गए। एक बार एक ड्रामा था, उस ड्रामे में कुछ उसका नाम था कि हमारी मंगतिया पाठ हमारी, अच्छा जी। उसी में एक रोल था कि जिसमें एक बंदा आके खोता बेचता है अपना, अच्छा, होता है आकर के खोता बेचता है जी। उस खोते का रोल जो मुझे दिया था, यानी मैंने वहां पे प्ले करना था, मैं खोता हूँ। अच्छा, इस तरह, हाँ, मुझे बिल्कुल जानवर बनाया गया था, उसी तरह के मेकअप किया गया था मेरा, उसी तरह के मेरे ऊपर से पहनाया गया था। तो 2 बंदे आपस में सौदा कर रहे हैं और मेरा उसमें रोल था। ड्रामा हमने खत्म किया, उसके बाद कहीं घर में, किसी घर में हमें खाने का इंतजाम था, वहां गए। एक बड़ी अच्छी शख्सियत, अच्छी शख्सियत, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत अच्छी शख्सियत, उसने पूछा यार आप में से खोता कौन था, आप में से खोता कौन था। अब मतलब जाहिर था, जितने 10-15 लोग थे बता देते ये था वो था, नहीं, हमारा जो हेड था उसने बोला जी खोता में था, जिसको मतलब जो डायरेक्टर था उसने बोला खोता में था जी। क्या बात है। दूसरे ने बोला नहीं जी ये मजाक कर रहे हैं, ये कहा मैं था खोता, तीसरे ने बोला मैं था खोता, चौथे ने बोला मैं था खोता। ऐसे करते करते जितने लोग, मुझ तक बारी नहीं पहुंची, सबने कहा मैं खोता मैं खोता। तो जिस बंदे ने इस क्वेश्चन किया था उसने कहा यार आप सब सही हो, मैं खोता हूँ। खुद को बोला मैं खोता हूँ, जिसने ये गलत क्वेश्चन आपको किया, ये सवाल गलत है जी। और इस तरह हमें बड़ी मछली, ये कंधे पे उठा के, कंधे पे हारमोनियम, ढोलक या बाकी जो सामान, टेंट वगैरह उठा के कहीं ऊपर पर जाते थे, बहुत हाई हाइट पे। उस वक्त नामला में जाते थे, वहाँ कोई, या उड़ूसा में रोड नहीं हुआ करते थे, पैदल जाते, पैदल, और खाना वाना नहीं मिलता था। क्या कहीं हो गया, किसी जगह दावत किसी ने कर दी, छोटा मोटा दे दिया, बाकी भूखे पेट हमने ये चीज बनाई। आज तो अल्लाह का करम है, आज हमने वो चीज इस तरह से ऐसी हो गई। सबसे ज्यादा रोल हमारे साथ आज जो है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम आगे जा रहे हैं, और ऊपर वाले के करम है, आज हमें पैसे पीछे से आ रहे हैं, यानी कि पैसा, हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आज पैसा पीछे भाग रहे हैं। ये मेहनत का फल होता है, ये हमने मेहनत। मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि आप भी मेहनत करेंगे तो यकीनन पैसे के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, पैसा आपके पीछे आएगा जी। ये बात तो सही है, ये होती है मेहनत को जो फल होता है ना, अल्लाह ताला ने बोला है कि आप मेहनत करो तो हम उसका फल आपको जरूर देंगे। तो जिस तरह से आरिफ साहब की ये जो कहानी थी आपने आज सुनी, पूरी कहानी तो हम आपको नहीं बता पाए, क्योंकि हम अभी एक छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर हैं,
तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक चलता है, क्योंकि अभी हमारी पब्लिक जो है वो हमें अभी काफ़ी मतलब जोड़नी है हमारे साथ। तो आरिफ साहब के माध्यम से भी हम आरिफ साहब से बोलेंगे कि आप हमारे लोगों को क्या कहेंगे हमारे लिए, खासकर जो हम एक काम करते हैं आरिफ साहब कि हमारी जो भी इस तरह की शख्सियात होती हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे पल होते हैं जो लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी जी, तो आप इसके बारे में सर। जी, ये आप लोगों का बड़ा काम है। और आप बच्चे जो है, आजकल के बच्चे जो हैं ऐसा करेंगे आप तो अपनी ज़बान को प्रमोट करने के लिए या अपने उन लोगों की मेहनतों को सामने लाएं, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका बड़ा फन है जी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से कि अपनी ज़बान के लिए जहाँ तक हो सके कुछ भी करो। पहाड़ी का एक ओबी शो था इसका दूरदर्शन का जी, तो पहाड़ी का था वो। अच्छा इधर उस वक्त ताज साहब हमारे यहाँ पे मेडिकल फूड मिनिस्टर थे, तो वो वहाँ एज ए VIP वो थे वहाँ पर। तो वहाँ पे हमने एक स्टेज बनाना था। तो स्टेज बनाने के लिए जो डायरेक्टर था हमारा गुलाबदीन ताहिर साहब जी, वो आया, देखा कोई लेबर नहीं है, कोई बंदा काम करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं स्टेज बनाऊंगा। तो स्टेज के लिए मतलब डलियां नहीं, गेलियां बच्चे गेलियां जी जी बिल्कुल, गेलियां चाह का ससुराल को थकी थी। इवन के एक बार 4 बंदे गेली तला बड़े दिया से बोला सब बड़ा जिले 3 बंदे नील गए, मैं कला ले गया 2 पसलियां मारी पास 2 पसलियां में 2 महीना बैठ पे रहा। आज भी अगर गुलाबदीन ताहिर साहब रिटायर हुए हैं उनको पूछोगे बजाता वो बताएंगे, उनको याद है कि भाई इस बंदे की 2 पसलियां टूटी। हमने इतनी मेहनत की इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, और उसका सिला वाकई अल्लाह ताला ने हमें दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ BJP का जी, कि जिन लोगों ने हमें इस काबिल समझा, हमें हमारी इस फाइल को मतलब नीचे पड़ी हुई फाइल उठा के हमारे बच्चों के लिए उन्होंने सोचा। हमारा जमाना तो चला गया है, बेशक अब देखिए हमारे बच्चों का जो आने वाला जो मतलब फ्यूचर है वो हो सकता है इस ST2 से उनको फायदा हो। और आप भी कोशिश करें जहां भी हो सके ST2 के बारे में आप सोच, इसको ध्यान दें कि इसका फायदे क्या क्या है, वो फायदा लें आप। जी बिल्कुल 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 जी। तो जैसा कि आपने देखा कि इतना बड़ा स्ट्रगल रहा आरिफ साहब का, और भी काफी सारी बातें हैं, लेकिन हम अभी आपको उसके बारे में नहीं बता सकते। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हम इसी तरह नई नई कहानियां और उन लोगों की जो मेहनत है वो आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ ज़हूर गिलानी साहब जी, और उसके बाद अपना हिलाल राय साहब, तारिक परदेसी, मसरत नाज जी बिल्कुल, और अयूब राय साहब, और उसके बाद आरिफ नाज हैं, रशीद कुरैशी साहब, इकबाल नगामी साहब, और बहुत सारे मेरे उस्ताद थे अपने नूर मोहम्मद साहब, वो इनके आर्मी से रिटायर आए थे, उन्होंने सिखाया है मुझे। अच्छा, हाँ, बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर हैं जिनका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं है। आजकल के दौर में जी, आज के दौर में अगर सोचा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एजाज भट्ट साहब का और अपने काबिल बुखारी साहब, और उनके साथ वो है वकार खान साहब। वो हमें पहाड़ी जबान, पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से हमको नहीं बल्कि पूरे स्टेट को एक गिफ्ट मिली है कि जो लोग इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में छाए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हाल ही पहाड़ी जुबान के लिए भी और बाकी और जुबानों को फॉलो करते हैं जहाँ भी फरमाइश हो, लेकिन बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो। इसलिए नए बच्चों को मैं गुजारिश करूंगा वो भी आए, सीखें, ड्रामा, अपने ड्रामे के लिए छोटे छोटे क्लब बनाएं और ड्रामा दें, ठीक है। अलबत्ता थोड़ा सरकारी तौर पर आजकल हमारा साथ नहीं दिए जा रहे हैं फंडस की वजह से। फंडस नहीं, जैसे एकेडमी पहले प्रोग्राम किया करती थी, अब उस तरह से नहीं। बाकी शायर हजरात जितने हैं, शायरों ने भी बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। उन्होंने मतलब एक शायर में, जैसे अजीज अशनवी का एक शायर है, बहुत जबरदस्त शायर है वो शेर है कि एक ख्वाब आसा या ख्याल आसा दोवां सूरतां भी बुरा हाल आसा। एक ख्वाब आसा या ख्याल आसा दोवां सूरतां भी बुरा हाल आसा। कोठा चाड़ दिया पाजी बड़ी मदद की थी, पाजी बड़े भरा हुआ जी जी, अच्छा। कोठा चाड़ दिया पाजी बड़ी मदद की थी, कोठा साड़ दिया भी जालिम नाल आसा। ओह क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। चलो बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल समझा मुझे जी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा दोबारा भी जहां तक हो सका, जहां तक आपके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। तो जी, और मैं गुजारिश भी करूंगा जितने ऑडियंस देख रहे हैं कि आपके चैनल का नाम क्या है? राहत वॉइस को आप सभी लोग फॉलो करें और इसके अच्छी तरह से कमेंट करें ताकि ये बच्चा भी आगे बढ़े और ये पहाड़ी ज़बान और गोजरी ज़बान को भी लेकर आगे चलने वाला है। सभी लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि इसके चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब। जैसे कि आप सबने आरिफ साहब के तो देख ही लिया कि आरिफ साहब ने आपसे गुजारिश की कि हमें फॉलो करने की और हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की, तो हमें भी उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। और हम जैसे लोग जो छोटे घरों से आते हैं तो हमें उम्मीद होती है बस सिर्फ अपनी ऑडियंस से, अपनी पब्लिक से, अपनी आवाम से कि वो हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये दिन, आज का ये सफर आरिफ साहब के साथ हमें आप लोगों के साथ जो शेयर किया आपको पसंद आया होगा। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और हमें फॉलो करना बिल्कुल ना अगली मुलाकात आपकी एजाज भट्ट साहब से हम करवाएंगे जी। वो जब भी मेरे घर आए मैं आपको फोन करूंगा जी। आप आ जाइए, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए, उनसे 1-2 गाने भी सुनिए जी 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 उनके फेमस गाने हैं ऑडियंस के लिए, पहाड़ी हो या गोजरी हो। जी। तो क्योंकि वो भी बहुत अच्छा इस वक्त बहुत अच्छा आगे जा रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहा है जो एजाज भट्ट साहब है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वो भी लड़के हमारे बहुत सारे हैं क्या, एक फिरदौस ख्याली है वो मेरे घर में आता जाता है, वो बहुत अच्छा लड़का है वो भी। उसके बाद अपने इरशाद अहमद शेख साहब है जी, वो भी हैं, और भी बहुत सारे सिंगर नए लड़के उठे हैं। अब हमारी कोशिश भी है और आप भी उनसे इंटरव्यू लिए, उनको आगे उनको आप प्रमोट करें, वो आपको प्रमोट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें इतना मौका दिया और आगे मौका देंगे आप हमें। अपने जितने भी आपके साथी हैं, आपके साथ एजाज भट्ट साहब हैं या फिर और भी जितने साथी हैं आपके साथ, आप उनके साथ हमें मिलाएंगे और इंटरव्यू उनका भी दिलाएंगे हमें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज का दिन हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।